सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो जॉब से रिलेटेड है। जॉब आई है बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से। यस माय फ्रेंड्स, सो अगर आप 10th या 10+2 पास हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, गवर्नमेंट जॉब है, तो देर मत करिए। 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए सारी रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके क्वालिफिकेशन, सैलरीज भी अच्छी है। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा सैलरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए यार, तभी आपको जल्दी अपडेट मिलेगी और आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। और शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों को इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप के बारे में। माय फ्रेंड्स, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप जो इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये बेसिकली ए रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की ही, कॉर्पोरेशन ऑफ इंजीनियर्स के अंदर ही आता है। बट ये सिविलियंस की जॉब होगी। जो आपको पे स्केल दी जाएगी वो गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका बेसिकली एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि कब कब अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स जरूरी हैं। तो चलिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है वो है 28 ऑफ जैन। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। 28 ऑफ जैन इसकी लास्ट डेट है। और माय फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ये ऑफलाइन है। तो इसलिए जैसे ही आप अभी वीडियो देखते हैं उसी टाइम अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको इन्वेलप और आपको सारा वो फॉर्मेट भर के भेजना है। तो वो भी मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर लूंगा। लिंक्स में जाके वो फॉर्मेट का प्रिंट निकालिएगा, सारा भर दीजिएगा और जल्दी जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि 10th और 10+2 की आपको पता है जॉब्स कम निकलती हैं। ये जो जॉब मिल रही है इसको छोड़िएगा मत। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है। एज देखिए, सारी पोस्ट के लिए जो 64 पोस्ट निकली है उसके लिए 18 to 25 ईयर्स तक की एज चाहिए। तो अगर आप इस एज में आ रहे हैं और 10+2 या 10 पास हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम वैकेंसी की डिटेल्स जान लेते हैं। कितनी कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए निकली है वो हम जान लेते हैं। उसकी सारी डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, जो स्टोर कीपर ग्रेड 2 चाहिए वो जो 3 पोस्ट हैं। सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की चाहिए 22 पोस्ट हैं। कुक के लिए 9 पोस्ट है। लश्कर के लिए 6 पोस्ट है। बार्बर के लिए 1 पोस्ट है। MTS मैसेंजर 8 पोस्ट है। MTS वॉचमैन 7 पोस्ट है। MTS गार्डनर 5 पोस्ट है। MTS सफाई वाला 2 पोस्ट है और MTS वॉशरमैन के लिए 2 पोस्ट है। ये सारी पोस्ट निकली है। और इस पोस्ट में से कुछ जो पोस्ट है रिजर्व्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे वो जो नोटिफिकेशन आपसे शेयर कर लूंगा लिंक, वो आप चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं सब पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर के लिए 12th पास आपका होना जरूरी है और मिनिमम जो है डिजायरेबल जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी काम में स्टोर कीपर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, स्पेशली MS वर्ड की, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए स्टोर कीपर का और स्टोर मैनेजमेंट का। तो इट्स ए मस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर का। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो इसमें जो देखिए ट्रेड्स आते हैं वो रेजिमेंटल, सर्वाइवर, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, फिल्टर, इंजन, आर्टिफिशियर, वेल्डर, आर्टिशियन, ये सब आती हैं इसमें पोस्ट। वुड वर्क का भी इसमें पोस्ट आता है। इवन पेंटर एंड डेकोरेटर का भी इसमें पोस्ट आता है। तो ये सारे ट्रेड्स जो है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास देखिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है उस ट्रेड से रिलेटेड, और साथ में आपके पास एडुकेट स्किल और नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग भी दे सकें न्यू रिक्रूट्स को। कुक की बात करें, कुक की 9 पोस्ट चाहिए, तो उसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए। साथ में आपके पास इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए और इंडियन कुकिंग की आपके पास नॉलेज होना मस्ट है। लश्कर की बात करें तो 10th पास चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ का। बार्बर की बात करें तो उसमें 10th पास चाहिए और साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर से रिलेटेड। MTS मैसेंजर, MTS वॉचमैन, गार्डनर, सफाई वाला, वॉशरमैन की बात करें तो आपके पास एक तो नॉलेज होनी चाहिए जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड। गार्डनर है तो गार्डनर के आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए, साथ में नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपका 10th पास होना जरूरी है इन सब पोस्ट के लिए। तो माय फ्रेंड्स, ये थी एलिजिबिलिटी डिटेल्स। अब हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और अप्लाई प्रोसीजर क्या है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक तो आपको 10th पास या 12th पास आपका होने का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप OBC या शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हो तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। माय फ्रेंड्स, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप्स भी आपको उसके साथ लेटर के साथ अटैच करके भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रिप्लाई किया जाएगा उन्हीं एनवेलप्स में। तो आपने अपना एड्रेस उन एनवेलप्स में लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी एनवेलप्स में आपको रिप्लाई आएगा रेजिमेंट से और आर्मी से और जो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप से आपको रिप्लाई आएगा। साथ में 22 पोस्टल स्टैंप भी होनी चाहिए ईच पे। मतलब सेल्फ एड्रेस एनवेलप जो होंगे उसमें 22 रुपए की आपको एनवेलप भी लगानी पड़ेगी।
जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वो सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे, देखिए एप्लीकेशन के ऊपर आपने लिखना पड़ेगा, इन्वेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जॉब पोस्ट आपने लिखनी है। उसके बाद कैटेगरी है, वो कैटेगरी लिखनी है, वो मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर लूँगा क्या लिखना है। और इवन नोटिफिकेशन जो मैं आपसे शेयर करूँगा उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। साथ में मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपसे शेयर कर लूँगा, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको जो रिप्लाई किया जाएगा वो जो आपने सेल्फ एड्रेस इन्वेलप भेजे हैं उसी में आपका रिप्लाई आएगा। और ये जो आपने इन्वेलप भेजना है, ये आपने भेजना है कमांडेंट बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, किरकरी, पुणे। यहाँ पे आपने एड्रेस जो है, यहाँ पे आपने वो इन्वेलप भेजना है। और माय फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, इसमें देखिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 10th या 10+2 से रिलेटेड ही होंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका हेडक्वार्टर पुणे में ही होगा, जो मैंने आपको एड्रेस बताया वहीं पे ही होगा। और इसमें देखिए आपको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा आने जाने का, उसमें कंपनी पे नहीं करेगी, और इसमें टीए अलाउंस इस टाइम पे नहीं मिलेगा। अब आप जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप जानना चाहते हैं, वो है इसमें सैलरी पर्क्स कितने होंगे। तो जान लेते हैं इसके सैलरीज कितने होंगे। सो माय फ्रेंड, स्टोर कीपर की बात करें तो उसमें देखिए जो बेसिक पे होगी 19,900 की होगी, प्लस उसमें अलाउंसेस दिए जाएंगे। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उनके भी बेसिक पे 19,900 होगी, वो उसमें अलाउंसेस होंगे। और अगर हम कुक की भी बात करें 19,900 होगी और उसमें अलाउंसेस होंगे। लश्कर की बात करें तो 18,000 बेसिक पे होगी। MTS मैसेंजर, MTS वॉशरमैन, MTS गार्डनर, सफाई वाला और बार इन सब की 18,000 बेसिक पे होगी, प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो पे स्केल ठीक है एज पर द क्वालिफिकेशन। तो आप देर मत करिए, जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए। ऑफलाइन है क्योंकि आपने इन्वेलप भेजना है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप भेज दीजिए और आपको रिप्लाई किया जाएगा। और आपको फिर जैसे ही रिप्लाई आता है तो आप फिर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करिएगा, और जहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की आपकी जो है जानकारी ली जाएगी कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब दी जाएगी। सो माय फ्रेंड्स, ये थी डिटेल बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से 64 से 65 पोस्ट जो है निकाली गई हैं। तो जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए, देर मत करिए। सो माय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई जॉब डिटेल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। सब्सक्राइब करके जाइएगा।